कोई गीता का एक ज्ञान बताइए। अगर जो निवेदन है गीता जी सही प्रमाणित कर रहा है, ये दास ने नहीं छापी है। आपकी बात मानते जा रहे हैं ना, गीता में कोई एक ज्ञान बताइए जिसे आप ज्ञान कहते हो। जी, आपको बता तो दिया, मास एलिमिनेशन होने वाला है, और क्या कहते हैं, ये ज्ञान है कोई? यंत्र में भाव कहां से उत्पन्न होते हैं, आज तक ये पृथ्वी में है ही नहीं। अच्छा, क्या विज्ञान है? एक बात बताइए, बचेगी वो विज्ञान है। अच्छा एक बात बताइए, वो विज्ञान है जो अभी आपको अध्याय 3 श्लोक 10 से 15 16 तक का आपको बताया गया, वो विज्ञान है, उसके अनुसार अभी तक पृथ्वी बचाई जा रही है। अच्छा, ज्ञान किसे बोलते थोड़ा बताइए। तो आप सूचना दे रहे हैं, ये तो आप सूचना दे रहे हैं कि जैसे कोई बोले कि कल भाई अमेरिका और उसमें युद्ध होने वाला है और वो न्यूज से सूचना आ रही है, ये सूचना है, इसमें ज्ञान जैसा क्या है? ज्ञान तो भाई कोई चीज का होता है ना, जैसे ये पेन कैसे बनता है, आदमी कैसे बनता है, तो ये यंत्र कैसे बना, इसका सारा ज्ञान बतवा देंगे, उसमें क्या क्या वो है। जीव जब यंत्र है तो उसका कोई कंट्रोलर भी होगा ना, आज तक यही कॉन्सेप्ट उसका क्लियर नहीं है। कोई एक आत्महत्या क्यों कर रहा है? आत्महत्या का कारण क्या है? मौत का कारण क्या है? देखो फिर वही बात, सवाल तो बहुत सारे हैं और उसका जवाब जीव को मालूम नहीं है। आपको मालूम है कि नहीं है? बिल्कुल मालूम है जी, तभी तो बताने तो आप ही से पूछ रहे हैं, जिसको नहीं मालूम है उसको नहीं पूछेंगे। तो हाँ, तो जैसे आप कह रहे हो कि इस शरीर का कोई कंट्रोलर है, तो आप बताइए थोड़ा, इसका कौन है कंट्रोलर? शैतान भी है, भगवान भी है, क्योंकि शैतान ने तब से हासिल करा है, तो मन के रूप में वो चिप के थ्रू हमें कंट्रोल करता है। वो भी मेरे कहने का मतलब इस शरीर के 2 कंट्रोलर है, एक शैतान है और एक भगवान है, ऐसा? जी तो जी, अब आत्मा जिन गुणों का संग करती है वैसा वो फलित होता है। आत्मा शैतान के गुणों का संग करेगी सर, उसमें बाद में जाएगा ना, वो उसे वैसा फलित होगा। ओहो, रुको तो भाई, रुको ना, ऐसा आगे अगर भागोगे तो फिर हमें तो कुछ समझ नहीं आएगा ना। आप हमें समझाने के लिए तो बैठे हो, तो थोड़ा हमें कोऑपरेट करो। अगर हमारे हिसाब से नहीं चलोगे, आपने तो जो समझना है समझ लिया है। आज का जो व्याख्यान है वो लोगों को समझाने के लिए या खुद को समझने के लिए, आप बताइए थोड़ा सा। चलिए आप पूछिए। हाँ, तो जैसे जैसे हम पूछते जाएं उसके हिसाब से बताते जाओ। हो सकता है समझ जाएंगे, हो सकता है नहीं समझेंगे, बस दो ही तो पॉसिबिलिटी है। तो आप कोऑपरेट कीजिए थोड़ा सा, और मैं तो पूरा समय दे रहा हूँ यहाँ पे। तो मुझे आप बताइए कि जब अगर किसी के शरीर का कंट्रोलर तो शैतान है, किसी के शरीर का कंट्रोलर तो ईश्वर है, माने भगवान है, हम कंट्रोलर है नहीं है, तो इसका मतलब है कि या तो कोई शरीर शैतान के हिसाब से चल रहा होगा, या तो कोई शरीर ईश्वर के हिसाब से चल रहा होगा। इसमें आदमी का हाथ में तो कुछ है नहीं, क्योंकि वो तो खुद कंट्रोलर है नहीं। है। हाँ, अच्छा, तो अब ये नई सूचना है, माने इस शरीर का मैं भी कंट्रोलर हूँ। 3 कंट्रोलर है, माने शैतान भी, भगवान भी और मैं भी। हाँ जी, हमारे को आजादी है। नहीं, हमारे को आजादी है कि हम शैतान के अगर जो गुणों का संग करेंगे तो हमारा कंट्रोलर शैतान होगा, हम भगवान के गुणों का संग करेंगे तो हमारा कंट्रोलर भगवान होगा। सर रुकिए ना। कंट्रोलर उसे बोलते हैं कि जिसके कंट्रोल करने से चलता है। जैसे कंप्यूटर है और मैं उसका कंट्रोलर हूँ, तो वो कुछ नहीं कर सकता, मैं जैसे करूंगा उसे वैसा ही करना पड़ेगा। इस बात को कंट्रोलर बोलते हैं। तो या तो आप बोलिए कि शैतान और भगवान कंट्रोलर नहीं है, हम ही कंट्रोलर है, नहीं तो कंट्रोलर आपका शब्द का अर्थ बेकार हो जाएगा। नहीं भगत जी, आप तो आप फिर वही, या तो आप बिल्कुल आप हर चीज को विवादित करना चाहते हैं, आप या तो एक नियंत्रण, नहीं शब्दों को आप वही तो आप कह रहे हैं कि आप या तो जबरदस्ती विवादित करना चाहते हैं, आप समझना ही नहीं चाहते हैं। नहीं, फिर आपको गीता भी नहीं समझ में आ रही आत्मा को। सर मुझे बताइए कंट्रोलर किसे बोलते हैं? अगर जो जीतना चाहते हैं तो आप ऐसे ही हाथ जोड़ लेते हैं भगत जी। आप अगर जो दास को गलत साबित करना चाहते हैं, तो परमात्मा की वाणी है कि हरिजन तो हारा भला जीतन दे संसार। अरे भाई, परमात्मा की वाणी को जानने का प्रयास कर रहे हैं। अरे देखो, अगर जो उस चीज को जबरदस्ती विवादित करना चाहते हैं तो फिर क्या करेगा दास? तो सर जवाब दो ना, नियंत्रण का मतलब क्या होता है? मैं कहूँ कि मेरा आप पे नियंत्रण है। मनुष्य को आजादी है जिन गुणों का संग करेगा, ये भी गीता जी संविधान में लिखा हुआ है कि मनुष्य को आजादी है, परमात्मा कर्म फल और उसके संयोग की रचना नहीं करता है। तो फिर कंट्रोलर मैं हुआ ना, वो जिन गुणों का संग करेगा वैसा उसे फलित होगा। अगर तो शराब मांस, आप सुन लीजिए ना, फिर आप या तो सुनिए आप। तो सर निर्णय करने वाला मैं, आप दास उत्तर दे रहा, उत्तर देने नहीं देंगे आप। अरे वो उत्तर दे दिया आपने, मैं तो दूसरा प्रश्न बोल रहा हूँ। उत्तर ही तो दे रहा है, आप पूरा नहीं होने दे रहे हैं उसे। सर आपने बोला कि मनुष्य ही निर्णायक है। पूछ लिया भगत जी, विनम्र निवेदन है कि आप 1 मिनट चुप हो, 1 मिनट में कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है। जीव को गीता जी अनुसार ही जीव को
कर्म की आजादी है। परमात्मा ना कर्म फल ना उसके संयोग की रचना करता है। आत्मा जिन गुणों का संग करेगी, जैसे किसी ने शराब मांस व्यभिचार करना है तो वो शैतान के गुणों का संग कर रही है, उसके कंट्रोलर शैतान होंगे। और जीव भक्ति कर रहा, भगवान और संविधान अनुसार चल रहा है, धर्म अनुसार चल रहा है। धर्म मतलब संविधान परमात्मा का, धर्म मतलब आज तक जीव को यही नहीं मालूम कि धर्म का अर्थ क्या है। फर्ज, संविधान परमात्मा द्वारा बनाया हुआ, जो धर्म का पालन कर रहा है उसके नियंत्रक परमात्मा होंगे। बस सीधी सी बात है। तो आत्मा को आजादी है, वो शैतान के गुणों का संग करेगा, उसके कंट्रोलर शैतान है। वो भगवान के गुणों का संग करेगा, भगवान के अनुसार चलेगा, उसके कंट्रोलर भगवान है। बहुत सिंपल सी बात है, आत्मा को आजादी है। अब सवाल सुनिए, है ना? बताएं। वही सवाल मैं तब कर रहा था, अब आपने रिपीट ही किया इस बात को। सवाल ये है कि इसका मतलब आदमी पहले तय करता है कि उसे मांस मदिरा माने जो अधर्म वाले साइड में जाना है या धर्म वाली साइड में जाना है, ये तय कौन करता है? मनुष्य या ईश्वर और शैतान? दोनों में, इन तीनों में से कौन तय करता है मनुष्य के लिए? खुद जीव। हाँ, तो मतलब जीव को आजादी है ना। हाँ हाँ हाँ, तो मतलब करने का जो निर्णायक है वो जीव है, ईश्वर और शैतान नहीं। इसका मतलब ये हो गया, अपने जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, एक व्यवस्था है। हाँ हाँ, रुकिए, जैसे संविधान में लिखा हुआ है संविधान में कि क्या कहते हैं कि सर आपकी बात अभी गलत। देखो, अभी जो संविधान लिखा हुआ है तो अच्छे और बुरे फल एक ही सरकार देती है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए बुरे फल देने के लिए शैतान को बुलाया जाता है और अच्छे फल देने के लिए ईश्वर। क्यों जी, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जो अलग अलग व्यवस्था नहीं है, सेंट्रल और स्टेट। अरे सर, हाँ, तो दोनों अलग अलग व्यवस्था नहीं है। अरे सर, सारी व्यवस्था ही तो है, वो सब अधिकारी तो फिर है। तो जेल में भी अधिकारी है, अधिकारी ही प्रधानमंत्री तो व्यवस्था है ना। तो आप एक को कैसे कह सकते हैं? एक को कैसे कह सकते हैं आप? अरे सर, एक ही दे रहा है। आप राज्य की सरकार अलग है, केंद्र की सरकार अलग है। सर, मैं तो, व्यवस्था तो एक ही है ना। संविधान एक है कि 25 संविधान है? नहीं, संविधान एक है। संविधान में भी तो राज्यों को अलग अपना कानून बनाने की आजादी हुई है। तो यहाँ पे शैतान ने भी कुछ चीजें अपनी लागू करी हुई हैं। अरे रुकिए ना जरा, रुकिए। तो मतलब इसका मतलब हो गया कि शैतान को, माने जैसे यहाँ पे स्टेट के मुख्यमंत्री को सेंटर ने ही मनोनीत किया है ना कि भाई आप मनोनीत हैं। हाँ, तो मतलब ईश्वर ने शैतान को कुछ कार्यों के लिए मनोनीत किया है कि भाई तुम हमारे प्रति। मनोनीत नहीं करा है। और अब फिर वही वाली बात, अब आप दास जो कहना चाह रहा है कि ये पहले की तजवीज साबित करवा चुके हैं, जीव प्रजा है। मनोनीत, आपके शब्द का आप गलत शब्द का उपयोग कर रहे हैं। एक शब्द का गलत उपयोग करने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हाँ, तो आप बताइए, शब्द का उपयोग करिए। जीव ने कर्म करा श्लोक में। सुनिए ना, मतलब शैतान जो है वो भगवान की व्यवस्था का संवैधानिक रूप से अधिकारी नहीं है। इसका मतलब वो शापित है और वो परमात्मा से बदला ले रहा है, पर उसने जो कर्म करा वो उसे फलित हुआ है। हाँ, ओके, मतलब श्रापित है माने जो भगवान का संविधान है उसी के अंतर्गत श्रापित है या उसके अलग सजा भी दी है? नहीं, संविधान के अंतर्गत ही सजा दी हुई है उसे। हाँ, और तो वो उसे इसका बदला ले रहा है। जैसे जेल में बैठा, सरकार ने किसी ने, एक मिनट सुनिए आप सरकार ने किसी को जेल में डाला, अब जेल से भी कोई सत्ता चला रहा है अपनी, तो बताओ उसे सरकार ने तो न्याय कर दिया कि उसे जेल में डाल दिया, और वो जेल में अपने शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए चला रहा है। क्योंकि सरकार कमजोर है, निकाल के मार तो नहीं दे रही है ना। क्योंकि सरकार आजीवन कारावास दी हुई है। सपोज, एक मिनट सुन लीजिए आप हत्या भी दे सकती है। आपका आजीवन कारावास की सजा दी हुई है सरकार ने। अब सरकार ने आजीवन कारावास दे दिया उसे, अब वो जेल से बैठ करके अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए अपना सत्ता चला रहा है। तो सरकार उसे मार तो रही नहीं है। ऐसे ही उदाहरण परमात्मा का है, उसने तब करा तब से ये लोक हासिल करे शैतान ने, और उसके बाद वो अब जब परमात्मा ने यहाँ भगवान भी बिठा दिया, व्यवस्था दे दी कि भाई कि जो अच्छे लोग हैं वो भगवान के संविधान अनुसार चलेंगे, ऐसे चलेंगे। शैतान ने बीच में मन रूप में, यानी वो चिप के थ्रू हमें कंट्रोल करता है, क्योंकि उसने सबसे हासिल करे हैं ये लोग। सबके शरीर का वो कंट्रोल भी उसके हाथ में है। देखो, फिर वहां आप अटक गए। मुझे पता ही है कि शैतान कंट्रोल करता है तब हम अधर्म की साइड जाते हैं, या ये पहले हम तय करते हैं? वो ब्रॉडकास्ट करता है विचारों को, जैसे आप, वो ब्रॉडकास्ट कर रहा है विचारों को। वही तो आपको वो श्लोक समझाया गया, वो ब्रॉडकास्ट कर रहा है। अब आत्मा ने कहा कि जैसे मदिरालय की तरफ भेज रहा है शैतान, कि भाई मदिरालय है, मदिरालय की तरफ चल, और इधर भगवान भी ब्रॉडकास्ट कर रहे भाई कि तू मंदिर की तरफ चल। अरे सर देखो, दोनों ब्रॉडकास्ट को आजादी है, वो मदिरालय जाए या मंदिर जाए।
हाँ हाँ, रुको तो वही तो पूछ रहा हूँ। माने दोनों बेचारे पॉडकास्ट कर रहे हैं, भगवान भी और शैतान भी, ठीक है, अपनी अपनी बातें, ओके। जी 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 और जी उन दोनों के बस की पॉडकास्ट करने से ज्यादा कुछ है नहीं, बस पॉडकास्ट ही कर सकते हैं आदमी तो, ठीक, यही ना। हाँ, इससे आजादी ज्यादा, है। उसके हाँ, बाद इससे ज्यादा, कर्म की भी आजादी है ना। हाँ हाँ उसके बाद हाँ जो हाँ, व्यवस्था बनी है उसके अंदर संविधान भी बना हुआ है, उसके अंतर्गत सजा है और हाँ इनाम भी है। हाँ हाँ, ठीक बात है। हाँ तो मैंने ईश्वर जी की पॉडकास्ट सुनी, मैंने शैतान की पॉडकास्ट सुनी, तो ये निर्णय मेरा होगा कि मुझे किस पॉडकास्ट पे जाना है, या मेरे अंदर कोई जी। शैतान या ईश्वर ऐसा निर्णय करेंगे? कौन? नहीं नहीं, आजादी है आत्मा को। हाँ, मतलब कि मेरा कंट्रोलर मैं हूं, कि मैं किस तरफ जाऊंगा ये तय मैं करूंगा, कोई ईश्वर या कोई शैतान के पास ये अधिकार नहीं है। जी हाँ, तो अब यहाँ पे रहिए, तो इसका मतलब है कि अब हमें ये देखना होगा कि कौन व्यक्ति ईश्वर की पॉडकास्ट को सुन के उधर का निर्णय कर रहा है, और कौन व्यक्ति किस कारण से शैतान की पॉडकास्ट को सुन के और उधर जाने का निर्णय कर रहा है, क्योंकि ये जी दोनों तो बस पॉडकास्ट ही कर रहे हैं, ठीक। जी दोनों कोई अलग से पावर इस्तेमाल करके अपनी ओर खींच नहीं रहे हैं, बस पॉडकास्ट कर रहे हैं। हम दोनों की पॉडकास्ट सुन रहे हैं और फिर हम तय कर रहे हैं कि हमें किधर जाना है। अब मुझे बताइए कि जो ईश्वर की ओर जा रहा है उसका क्या कारण है ऐसे निर्णय करने का, और जो शैतान की ओर जा रहा है उसका क्या कारण है? क्या उसमें ईश्वर और शैतान कहीं कारण है? स्वभाववश। गीता जी में पवित्र गीता जी में इसे कहा गया कि मनुष्य स्वभाववश, यानी कि अपने उसको चुनता है। जैसे किसी का भोग का स्वभाव है अब शॉर्ट में तो वो सुनिए, शैतान की तरफ आकर्षित मैं हुआ। आपसे डिटेल में, हाँ हाँ ठीक जी बात है, ठीक बात। तो अब आप जी। ये कह और रहे हैं किसी का स्वभाव वो धार्मिक है तो वो भगवान की तरफ अट्रैक्ट होकर, ग्रंथों की तरफ, अच्छे कार्य की तरफ अट्रैक्ट होता है। वो उस जीव का एक स्वभाववश एक नेचर है जो उसका, हाँ, नेचर वाइज। हाँ जी। तो उसका जो ये नेचर है वो बनने में कौन कारण है? मतलब जैसे कि एक का नेचर हो गया कि ईश्वर की ओर चला गया, एक का नेचर हो गया कि शैतान की ओर चला गया। ये जो नेचर बन रहा है इंसान का, इसमें कौन कारण है? किस कारण से ऐसा और ऐसा नेचर बनता है? तो वो खुद है उसके लिए जिम्मेदार। नेचर बनाने में भी कोई होता है भगत जी। उसके सामने दोनों चीजें हो रही हैं। अब ये तो उसके ऊपर है कि उसने क्या चुना है। कोई अन्याय को चुनना होता है, कोई न्याय की व्यवस्था में बिलीव कर रहा होता है। नहीं, कारण कहां से है सर? इसका मतलब या तो आपको पता नहीं है, या तो आप सवाल दोबारा से सुनिए। एक आदमी अन्याय की ओर जा रहा है, जाने का निर्णय लेता है, एक आदमी न्याय की ओर जाने का निर्णय लेता है, इसका कोई कारण होगा कि नहीं होगा? आपने बोला स्वभाव है, ठीक, स्वभाव है। हाँ हाँ, और स्वभाव भी निर्माण होने की कोई प्रक्रिया होती होगी, है ना? स्वभाव तो जी जिन गुणों का आप संग करोगे जन्म से स्वभाव होता होता जाएगा। आप परमात्मा के गुणों का संग कर रहे हैं तो आपका स्वभाव बहुत सभ्य और मधुर होगा। और आप अगर जो शैतान के गुणों का संग कर रहे हैं तो आप कठोर और भोगी होंगे। अरे सर, देखो, आप पहले बता रहे हो कि पहले हम निर्णय, नहीं, ईश्वर की ओर जाने के पहले और शैतान की ओर जाने के पहले तो निर्णय हम कर रहे हैं ना। अभी हम गए नहीं है, अभी मैं ना ईश्वर की ओर गया हूं और ना शैतान की ओर गया हूं। अभी निर्णय करना है मुझे, मेरे सामने 2 पॉडकास्ट है, अभी गया नहीं हूं मैं, अभी स्टार्ट होगा। अभी तक मैं किसी की ओर भी एक कदम नहीं चलाया, 0 पे हूं। अब मैं कैसे तय करूंगा कि मैं ईश्वर की तरफ जाऊंगा कि इधर जाऊंगा? ये मैं किस आधार से तय करूंगा, मुझे थोड़ा ये बता दीजिए। क्योंकि अभी अगर मैं शैतान की तरफ चला ही गया, फिर तो अब स्वभाव बनेगा शैतान वाला, और ईश्वर की तरफ चला गया तो अब बनेगा। अभी गया नहीं हूं, 0 सुना ही है नहीं हूं तो जिसमें जो, हाँ सुना है आपने, तो जो विवेक जिसमें जैसा होगा, जैसी जिसकी वृत्ति होगी। एक की भोग की वृत्ति है और एक की योग की वृत्ति है। वृत्ति, हाँ जी जी। एक भोगी शैतान की तरफ जाएगा, योगी परमात्मा की तरफ जाएगा जी। वृत्ति जैसी होगी। हाँ, तो अब ये जो वृत्ति है योगी और भोगी वाली, इसका क्या कारण है? योगी और भोगी की वृत्ति स्वभाव तो स्वभाव बना किस कारण से? क्योंकि अभी मैं न ईश्वर की ओर गया हूं जी। स्वभाव बना कर्मों से, अभी मैं गया नहीं, बना कर्मों से, स्वभाव बना अपनी चॉइस से। हाँ रुको, हाँ, कि हमें क्या अच्छा लगता है। अब नॉनवेज भी है, वेज भी है।
वेज भी है, अब किसी को नॉनवेज सर, खाना फिर है, वही किसी बात को है। वेज खाना है। अब आप प्रश्न तो जरा देखो एक इतने बड़े मंच पे देखो अगर फिर जो आप आप, प्रश्न करे तो वो देखो फिर बचपने आप वाला ना वहीं हो ना। सर फिर आप ये वहीं गोल गोल घूम रहे हैं सर। मैं वेज खाऊंगा और नॉन वेज खाऊंगा, इसमें तो आपने बोल दिया ना कि मैं नॉन वेज की तरफ तभी जाऊंगा जब शैतान की पॉडकास्ट को मानूंगा, तभी तो खाऊंगा नॉन वेज, या पहले खा तो अब लूंगा। आप दास वही कह रहा है कि एक आप जो परमात्मा जिस सीरियस इशू पे परमात्मा बुलवा रहे हैं उसके प्रश्न पूछने लायक भी यानी कि जीव में काबिलियत होनी चाहिए। सिरोही जी, आप बुरा ना ये माने, देखो आप जिस ये हिसाब से देखो चीजों को सिर्फ विवादित कर कर करके और सर, आपके सिर्फ पास मजे सवाल लेना का चाहते हैं। जवाब नहीं है, आप बता नहीं, नहीं पा रहे हैं जवाब कि तो सब एक चीजों का आदमी है। मीट खाने आपको जो जवाब मिल जा रहे हैं ना तार्किक, आप उसे मानना नहीं चाह रहे हैं। दास ये कह रहा है। नहीं है। मेरा आप नहीं मुद्दा ये मानना है चाह रहे कि आपके कि पास जवाब नहीं है। आपके पास जवाब नहीं है किसी चीज का। देखो आप फिर भाग जाओगे ऐसे कुछ करके कि छोड़ो छोड़ो, बंद करो बंद करो। आपने पहली बार सवालों ऐसा के जवाब प्रोग्राम देते कर जाओ। रहे होंगे जहां आप हो सकता है आप अभी तक अपनी बातों से या किसी को अपने शब्दों के जाल में फंसाते होंगे जहां पे आप हावी होते होंगे, पर यहाँ पे ये लो आपके हर देखो सवाल जाल का एक में तार्किक और एक प्रमाणित ऐसे जवाब आदमी, है। एक तो एक आप ऐसे आदमी तार्किक और को जो प्रमाणित अपने आप को जवाब है। तत्व ज्ञानी बोल रहा है, उसे उसे शब्दों में कोई फंसा लेगा। अरे कम से कम आप अपनी नहीं, इज्जत तो दास ये रखिए, आप निवेदन तो कर अपनी रहा है कि बेइज्जती कर रहे हैं बैठ के आपकी यहाँ बात पे। कि ये आप कैसी बात हुई? इतने बड़े उस पे आप सीरियस बात करके सीरियस प्रश्न पूछ करके तो चीजों को सीरियस बहुत सवाल लंबा है ना मोड़ दे भाई। सकते हैं। क्या ये सवाल हाँ जी, सीरियस नहीं है कि भाई हमारे स्वभाव का कारण क्या है? दास क्या ने ये सवाल इलेबरेट कर सीरियस नहीं दिया है? है। कोई भी दर्शक जो होगा, जिसकी जिज्ञासा होगी ना, वो समझ रहा होगा कि क्या दास की इंटेंशन है और क्या आपकी इंटेंशन अरे है। सर आपकी, हाँ तो वो देखो, वो जो समझ रहे होंगे उनको चलिए, दास समझने वक्त दो हो ना, जाता मैं है उन्हें रोक और नहीं आप रहा हूँ। बोलते रहिए। हाँ आप मैं बोलिए, उनकी इंटेंशन, हाँ वो बोलिए। तो सब समझेंगे ना, वो तो ना मेरे रोकने से रुकेंगे ना आपके रोकने से रुकेंगे। उनको जो समझना है वो समझेंगे। जी बताएं। मेरा हाँ मेरा सवाल इतना ही है कि मैं इस पूरी चेन की, ये जो शैतान, ईश्वर, स्वभाव, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, इनके पीछे पीछे मैं वहां तक जाना चाहता हूं जहां से ये सारा झगड़ा शुरू हुआ कि भाई आदमी अच्छे और बुरे रूप में स्टार्ट ही कैसे हुआ। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि मैंने अभी दोनों की पॉडकास्ट सुनी है और अभी निर्णय नहीं किया है कि मैं किस तरफ जाऊंगा, अभी मैं न्यूट्रल हूं। तो अब मैं यहाँ जिंदा हूँ और बैठा हूँ, तो कोई तो एक निर्णय करूंगा, तो या तो मैं जो है ईश्वर की तरफ जाऊंगा और या तो मैं शैतान की तरफ जाऊंगा। तो मैं जो ये निर्णय करूंगा ये मैं किस आधार पे करूंगा? आपने कहा कि मेरा कोई स्वभाव है पहले ही, अभी ईश्वर और इन्होंने कुछ नहीं किया है और मैंने खाली सुना है, और मैंने कोई अभी अच्छा बुरा कर्म भी नहीं किया है क्योंकि अभी तो सुना है, अभी तो मैं गया ही नहीं हूँ किसी भी साइड। तो मेरा कोई स्वभाव है जो मुझे जन्म से मिला होगा, क्योंकि अभी जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मेरे करने से तो मेरा कोई स्वभाव बनेगा नहीं। तो मुझे जन्म से जो कुछ मिला होगा उसका क्या कारण रहेगा, और क्या उसका कारण मैं हूं? मेरे जन्म से जी, मेरे स्वभाव का जन्म जन्मांतरों की आध्यात्मिक यात्रा होती है जीव की। पहले जीव जन्म की जन्म बात करें, जन्मांतरों की आध्यात्मिक यात्रा होती है जी। पहले जन्म की